ये चल क्या रहा है? नहीं पीएम साहब संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। मतलब ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। बेचना ही था ना किसी को उधार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। फिर वो भागे मुल्कों और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। नहीं पता चल रहा कि रोजवेल्ट का क्या हुआ, दूसरे होटल का क्या हुआ, ये डीजी कहाँ से वो। मैंने पहले भी बारहा कहा था कि एक सेक्रेटरी जो यहाँ से रिटायर होते हैं आप उनको ओहदा दे देते हैं। फिर अभी डीजी सिविल एविएशन वो अभी ये पूरी डिटेल मैं आपको दिखा दूंगी कि वो एक नया ओहदा तश्कील दिया जा रहा है ना, उसकी वो हुई। मतलब ये चल क्या रहा है? नहीं संभालना था तो ये काम तो कोई भी साजा माजा कर सकता था। बेचना ही था ना किसी को उधार पर ही देना था कि लीज पर देना था। ये तो मैं भी कर सकती थी, इतना बड़ा खड़ाक पालने की कौन सी जरूरत थी? साइन ही तो करने थे ना। और सर पीआईए को और वो नहीं करे। और अभी जाते जाते एक बिल इन्होंने पास किए पायलट्स को हायर करने के लिए, और उसमें लिखा हुआ है रेटेड पायलट्स, कैडेट पायलट्स नहीं। कैडेट पायलट मतलब जो माँ बाप कोई मुश्किलों से अपने बच्चों को फ्लाइंग क्लब में डाला हुआ है वो उनको कहाँ से जॉब मिलेगी? मतलब मैंने पहले कहा था, अब मैं दोबारा नहीं कहना चाह रही कि एयरफोर्स 1 बनाना था। जिस एजेंडे पे अरशद मलिक साहब आए थे, जिस एजेंडे के तहत एक वजीर को पेपर दिया था पढ़ने को कि आप ये पेपर पढ़ें, पीआईए बैठे पायलट्स को हर जगह से उनको ना हो, और उसके बाद हम ये नई इंडक्शन करें रेटेड पायलट्स की कि 80 जो रेटेड पायलट्स हैं वो आ जाएं और जो कैडेट पायलट हैं वो जाएं भाड़ में। फिर वो भागे मुल्कों और वो बेचारे जो फ्लाइंग क्लब है फिर उनको बंद कर दे। मुझे समझ नहीं आ रही जाने से पहले करना क्या चाहते हैं। थैंक यू सारा बानू। जिसका जवाब नहीं आया, मतलब इसको कहाँ से खोजना था? आप ठीक कह रही हैं पीएम कि साहब हमने पहले भी इस पे रूलिंग दी थी कि अगर किसी मिनिस्ट्री से कोई सवाल का जवाब नहीं आया तो उसका रीजन होना चाहिए। पीएम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आपके वुज़रा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तादाद तो बहुत ज्यादा है, ना कभी सवाल का जवाब आता है, और जो आता है तो वो भी घुमा फिरा कर आता है। इस तरह बात नहीं कर सकती। सर वो चले ठीक है, उनको मैं वैसे बता रही हूँ। सर वो आज हैं तो मैं उनको बता रही हूँ आपका क्वेश्चन कि है उनके वुज़रा काम नहीं कर रहे। देखिए एक तरीका कार है ना, आप एक पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात करें, मुझे एड्रेस करें, आप क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सवालों के जवाब नहीं आते पूरे। जी आप तशरीफ रखें। जी हेल्थ मिनिस्टर आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी मोहतरमा हमारी बहन की कि वुज़रा काम नहीं करते। मैं सर इतना कहना चाहूँगा कि ये अब 4 साल जिस तरह गुजरे थे और जितना एतराज़ उन नाकारा लोगों पे उठाया गया, और अल्लाह का शुक्र है अगर बारी बारी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मुझे आप वक्त दें कि जो 4 साल में अवामी मसाइल के वो अवामी जो मसाइल बने वो जिस तरह इन चंद माह में हमने हल किए हैं तो मैं आपको पूरी बात बता सकता हूँ। और सर एक बात और, मैंने पहले भी ये बात की थी, आपने वुज़रा सबका नाम लिया तो लेट मी एक्सप्लेन। वुज़रा एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है सर। मैं आज अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि सर अल्लाह का शुक्र है, नहीं सवाल का जवाब जरूर आना चाहिए, लेकिन मैं सर आपके तवज्जुह से बात करूंगा। मैं असेंबली के कायदे कानून को जागते हुए मैं अपने आप को जाती उजागर करने के लिए किसी शख्स को मुखातिब नहीं करूंगा। मैं असेंबली के कायदे कानून को मद्देनजर रखते हुए आपके तवज्जुह से बात करूंगा। सर मैंने पहले भी उस दिन अर्ज की कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी वजह से, हमारी अदम एतमाद की वजह से आज हमारी उन बेंचों से उन लोगों के जज्बात और उनका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आ रहा है, और फनकाराना टैलेंट सामने आ रहा है, तकारीर आ रही हैं। वरना हमारे ये साथी पॉइंट ऑफ आर्डर से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाते थे, कोई किसी को बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो जब आपको अपने ख्यालात का इज़हार करने का, अपने टैलेंट दिखाने का, पूरा छुपे हुए टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है तो मेहरबानी करके उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दें। वरना हमें भी मौका दें कि वो 4 साल में क्या था, आपने क्या किया, हमने इन चंद माह में क्या किया, हम भी बताते हैं। आप नाज़रीन कराम आपने वीडियो देखी, सायरा बानो की खुलकर हुकूमत पर तनकीद। शहबाज शरीफ वहाँ पर तशरीफ फरमा थे, उनको इशारा करते हुए उनके वज़रा के मुतालिक बताया कि वो किस तरह
अय्याशियाँ कर रहे हैं और अवाम किस आग में जल रही है। मुल्क में इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं और दूसरी तरफ इन लोगों की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। नाज़रीन इकराम, सायरा बानो का मज़ीद कहना था कि अगर हुकूमत में आकर यही सब करना था तो इससे बेहतर था हुकूमत में ही ना आते और मुल्क का बेड़ा यूँ गर्क न किया जाता। इसके अलावा नाज़रीन इकराम उन्होंने मज़ीद कहा कि लोग मिक्स फ्रूट से अचार जो है चाट तक नहीं बनाते, इन लोगों ने उठकर हुकूमत बना दी। अब मुल्क के हालात इस हद तक गंभीर हो चुके हैं, इस हद तक संगीन हो चुके हैं कि मुल्क को कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो जमहूरियत नामी ग्रामी रहती थी उसको भी इन लोगों ने आकर दफन कर दिया है, क्योंकि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया वो मैंडेट उसको तक नहीं पहुंचा। जिसका हुकूमत बनाने का हक था उसको हुकूमत नहीं बनाने देगी, सिर्फ महज इसलिए ताकि वो खुद याशियाँ कर सकें, खुद पार्लियामेंट के मज़े उड़ा सकें। लेकिन अवाम का किसी को कोई ना ही गम है ना ही कोई डर है, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम लोगों ने कुछ भी किया हुकूमत वैसे भी हमारे ही पास आनी है। सायरा बानो ने और बहुत सारी तनकीदी बातें की, आपने सुनी उनकी वीडियो। अभी जो चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर वो सबको दिखाई दे रहा है कि कैसे आपने देखा कि आसफा भुट्टो ने आकर हलफ उठाया। हालांकि जो रिज़र्व नशिस्तें थी उन पर हक किसका था वो भी आप जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमें हमारी रिज़र्व नशिस्तें दी जाएं। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना ही रिज़र्व नशिस्तें मिली और ना ही उनकी अक्सरियत को तस्लीम किया गया, बल्कि उनकी अक्सरियत को भी न तस्लीम करते हुए अपनी हुकूमत भी बना ली। ऊपर से सोने पर सुहागा ये कि उनकी जो रिज़र्व नशिस्तें थी जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक था वो भी उनको नहीं दी गई। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ को इस तरह छितरौल करना मैंने पहली मरतबा देखा है जैसे सायरा बानो ने किया है। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।